वो भारत के जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम से ही जाना था, सिंध और सतलज से। तो ये जो पाकिस्तान को बड़ी चुनौतियों का सामना आंतरिक रूप से भी करना पड़ रहा है, और भारत के ऊपर एक कायराना हमला करके उन्होंने अपने लिए एक बड़े संकट को अपने ऊपर सिर मोल ले लिया है। तो अब उसको पाकिस्तान के हुक्मरानों को इसकी जो कीमत है पहलगाम के जो आतंकी हमले की और भारत को आतंक के माध्यम से टारगेट करने की, वो इस रूप में भी अब चुकानी पड़ रही है। और जहां तक सिंध के लोगों की बात है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो सिंधी लोगों के ऊपर भी दमन करते रहे, शोषण करते रहे। जैसे कि हमारे साथी जो जुड़े हैं, उन्होंने इस बात को बताया भी। और उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी लोग हों, चाहे वो सिंध के लोग हों, सभी जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों के सेकेंडरी ट्रीटमेंट की वजह से, उनके दोयम दर्जे के व्यवहार की वजह से वो त्रस्त रहते हैं। और सिंध के बारे में तो मैं विशेष रूप से वहाँ की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनकी हालत तो बेहद खराब है। खासकर जो सिंध देश, जो सिंध प्रोविंस में जो पाकिस्तान का है, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन उन हिंदू कम्युनिटी के लोगों के साथ जिस तरीके की प्रताड़ना की जाती है, बच्चियों को अगवा कर लिया जाना, जबरन उनका निकाह कर देना, धर्म परिवर्तन कराना, और जिसमें कि कट्टरपंथी और वहाँ के स्टेब्लिशमेंट के लोग मिलकर के काम करते हैं। तो ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो हालत बेहद खराब है, हिंदू कम्युनिटी की हालत तो बेहद इन्होंने खराब की है। और सिंध में जाहिर है कि इन सारे वजहों से भी एक बहुत ही जबरदस्त आंतरिक असंतोष है, एक गुस्सा है, और सिंध देश की मांग वहां पर बहुत पहले से चल रही है, सब जानते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के वर्तमान में के जो हालात हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही क्रिएशन है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने जो एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जिस तरीके से उन्होंने दिया है एथनिक माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, उसका परिणाम ये हो रहा है मनोज जी की ये जो राष्ट्र है अब विखंडन की तरफ तेज गति से आगे